हेलो फ्रेंड्स, वर्गीकरण के अंतर्गत हम जैव विविधता वाले चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। जीवधारियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट में इस प्रकार की कोशिकाएं आती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती और कोशिकांग झिल्ली भी उपस्थित नहीं होती। यूकैरियोट्स में कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है और विभिन्न कोशिकांगों के बाहर भी अपनी अपनी झिल्ली उपस्थित होती है। यूकैरियोट्स को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स एक कोशिका के द्वारा ही बने होते हैं और बहुकोशिकीय में यह संख्या एक से ज़्यादा होती है। और एक कोशिक में उदाहरण प्रोटिस्टा का लिया गया है। व्हाइटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम थ्योरी दी थी, 5 किंगडम थ्योरी। उसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया यानी जंतु जगत और पादप जगत का वर्णन किया था। एनिमेलिया और पादप जगत और साथ में फंजाई। तो व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स में बांटा था। जो पहला किंगडम था वो था मोनेरा, और दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस प्रकार हम संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में बांट सकते हैं। जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में हम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत को रख सकते हैं। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं होती और कोशिका भित्ति वाले 2 हैं जिसमें फंजाई है और प्लांटी है। प्लांटी इस प्रकार के बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और फंजाई प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम समस्त जीव जगत को 5 वर्गों में बांट सकते हैं और इस थ्योरी को दिया था व्हिटेकर ने। आइए अब बारी बारी इनके कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं। जो मोनेरा है उसमें एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और एनाबीना, जिसे हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। जो बैक्टीरिया और एनाबीना है उनका जो शरीर है वो उसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना ही संगठित कोशिकांग होते हैं, ना ही उनका शरीर बहुकोशिक होता है। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों से अलग होती है। ये स्वपोषी भी हो सकते हैं या विषमपोषी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु और एनाबीना। इसके पश्चात जो अगला किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं।
इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। यह स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें अमीबा यूग्लिना है। जो अमीबा है उसका शरीर एक कोशिक होता है और जो पैरामीशियम है उसमें आप देख सकते हैं कि उसके शरीर पर बाल की तरह संरचनाएं हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। और ये यूग्लिना एक और प्रोटिस्टा है जिसमें फ्लैजेला उपस्थित होता है जो कि गति के लिए सहायक होता है। तो इस प्रकार जो तीसरा वर्ग है उसमें है फंजाई। फंजाई विषमपोषी माने जाते हैं और ये यूकेरियोट्स हैं। इनके जो केंद्रक हैं वो केंद्रक झिल्ली से ढके रहते हैं और इनका जो पोषण है उसे मृत जीवी कहा जाता है। ये गले सड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हम परजीवी भी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोश क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं और इनमें काइटन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। और इनके उदाहरण हैं यीस्ट, पेनिसिलियम एगैरिकस। इनमें से यीस्ट को हम किण्वन के लिए उपयोग में लाते हैं और जो पेनिसिलिन है उससे पेनिसिलियम है उससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है और एगैरिकस का उपयोग हम सब्जी आदि बनाने के लिए करते हैं। यह एडिबल है। उसके बाद जो अगला किंगडम है उसे प्लांटी कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधों के बाहर कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज से बनी रहती है और ये बहुकोशिक होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और इसके पश्चात जो पांचवा समूह आता है उसे हम एनिमेलिया कहते हैं। इसमें हमारे जो एनिमल्स हैं वो आते हैं जो कि बहुकोशिक हैं और यूकेरियोट्स हैं और इनके कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। आइए अब हम प्लांटी वर्ग को थोड़ा जान लें। जो प्लांटी वर्ग है उसमें फर्दर डिविजन्स किए गए हैं जिसमें थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में इस प्रकार के पौधे आते हैं जिनकी शारीरिक संरचना थोड़ी सरल होती है। इन पौधों को हम शैवाल कहते हैं। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगायरा का। इनके शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं होता। इनकी जो शरीर है वो मुख्य अंगों में विभाजित नहीं होता, जैसे जड़, तना और पत्ते।
तो इसलिए यह सिंपलेस्ट प्लांट्स माने जा सकते हैं। ये यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा और स्पायरोगैरा यह थेलोफाइटा वर्ग में आते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है वो है ब्रायोफाइटा का। यह इस प्रकार के पौधे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। इन पादपों में तने और पत्ते जैसी संरचना होती है। इस पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मोस और मार्केंशिया, ये मार्केंशिया हैं और इनके शरीर में विभेदीकरण उतना उच्च कोटि का नहीं होता, केवल जो तना है और जो थोड़े बहुत पत्ते हैं वो दिख सकते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा प्लांट आता है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पौधे, इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं और संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। ये जो 3 समूह हमने पढ़े, जिसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थेलोफाइटा आते हैं, इन तीनों पादपों में जननांग प्रत्यक्ष नहीं होते। जो जननांग है वो अप्रत्यक्ष होते हैं और बीज उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती। इसलिए इन तीनों समूहों को हम क्रिप्टोगेम कहते हैं। क्रिप्टोगेम कहते हैं और इन क्रिप्टोगेम्स में थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जैसे प्लांट आते हैं। तो इस प्रकार जो अगला पौधा है वो है जिम्नोस्पर्म। इसमें बीज उत्पन्न होते हैं पर वो ढके नहीं रहते। इस तरह के बीजों को नग्न बीज कहा जाता है और जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे कहलाए जाते हैं। इसके बाद ऐसे पौधे आते हैं जिनके बीज फलों से ढके रहते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं और यह सबसे उन्नत पौधे हैं, सबसे विकसित पौधे। जो जिम्नोस्पर्म हैं उनमें उदाहरण है पाइनस, साइकस। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे सदाबहार होते हैं और इसमें उदाहरण पाइनस और साइकस है। सबसे उन्नत किस्म के पौधों में एंजियोस्पर्म्स आते हैं। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्मा यानी बीज, तो इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है और इनके जो बीज है वो फलों से ढके रहते हैं। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल के रूप में विकसित होता है। बीजों में बीज पत्र होते हैं और इस बीज पत्र के आधार पर ही इन्हें डाइकोट्स या मोनोकोट्स में बांटा जाता है। जो मोनोकोट हैं उन्हें हम एक बीज पत्री कहते हैं और जो डाइकोट हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं। तो ये जो चित्र है इसमें ये उदाहरण है एंजियोस्पर्म का। ये भी एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। इसमें हम मक्का का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो एक बीजपत्री होता है और दूसरे जो इस तरह के पौधे हैं वे द्विबीजपत्री होते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण पादप जगत को हम थैलोफाइटा में
ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।